मैं अभिषेक रस्तोगी, फाउंडर एट रस्तोगी चेंबर्स। आज आपको समझाने जाऊंगा कि टैक्स सेविंग ऑप्शंस क्या हैं। ये कौन से ऐसे 5 मुख्य टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं जो टैक्स पेयर को 31 मार्च से पहले अवेल करके अगर उसको ओल्ड स्कीम का बेनिफिट लेना है, 1.5 लाख रुपीस का अंडर सेक्शन 80C बेनिफिट लेना है, तो क्या हमारे पास आज ऑप्शंस हैं। हमारे पास होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। इस स्कीम में जो हमारे पास लॉक इन पीरियड होता है वो लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। और इस सेविंग स्कीम में की मुख्य बात ये होती है कि इसमें जो हमें रिटर्न होगा वो हाई मिलेगा, क्योंकि जो स्कीम है वो लिंक्ड है इक्विटी से। अब क्योंकि ये स्कीम इक्विटी से लिंक्ड है, मार्केट से लिंक्ड है, रिस्क तो थोड़ा रहता है, मगर लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का रहता है। इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जो कैपिटल गेन होता है, अगर वो कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से कम होता है तो उस पर कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगता। सो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम उन लोगों के लिए अच्छी है जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जिनको लिक्विडिटी मनी चाहिए, और उनके लिए एक ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। अब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि यहां पर लॉक इन पीरियड 15 साल का रहता है। अश्योर्ड इंटरेस्ट है जनरली हायर होता है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रहता है जो हर क्वार्टर में अनाउंस होता है। सो ये एक ही गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, बहुत ही अच्छा इसमें रेट मिल जाता है, क्वार्टर के लिए रेट फिक्स हो जाता है, और जनरली गवर्नमेंट का रेट एक अच्छा डिसेंट रेट होता है, फिक्स डिपॉजिट से ऊपर होता है। इसमें सबसे मुख्य समस्या जो आती है वो ये आती है कि ये 15 साल के लिए इसमें लॉक इन पीरियड है। अब अगर हम बात करें टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट की, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट की सर्टेनिटी रहती है। इंटरेस्ट का अमाउंट जो है 5 साल तक के लिए सर्टेन रहता है, तो मुझको फिक्स रिटर्न मिलता है। मगर उसमें प्रॉब्लम वहां आती है कि मैं इसको 5 साल के लिए पैसे को बुना नहीं सकता, मगर मुझको इंटरेस्ट की सर्टेनिटी रहती है, मेरे पास एक गारंटीड रिटर्न रहता है। अब अगर हम बात करें एक और स्कीम की जो है सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये स्पेसिफिकली उन सिचुएशंस के लिए दी गई है जहां पर जो हस्बैंड वाइफ है, अगर उनकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है, ये बेटी बचाओ एंडेवर है गवर्नमेंट का, उसके तहत ये स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया था। इसमें स्कीम में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि अमाउंट लिक्विड नहीं रहता है। 18 साल की उम्र तक जब तक बेटी नहीं होगी तब तक इससे हम कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मगर बहुत अच्छी बात यह है कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट जो है वो कुछ सिचुएशंस में पीपीएफ से भी ज्यादा आ जाता है। तो जहां पर भी हमको ऐसा लगता है कि हमारी बेटी है और हमें उसकी एजुकेशन के लिए, शादी के लिए और चीज़ों के लिए कुछ एक अमाउंट डेडिकेटेड हमको इन्वेस्ट करना है, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। अगर हम लिक्विडिटी नहीं देख रहे हैं 18 साल तक की उम्र की बच्ची के लिए, तो हमें इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि ये हमको थोड़ा सा हाई रिटर्न देता है। अब हम बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम की। नेशनल पेंशन स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट होता है, आप ध्यान से समझिए, ये लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है, ये मार्केट से लिंक होता है, और ये स्कीम्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे LIC हो गए, HDFC हो गए, ICICI हो गए, इनके तहत ये स्कीम्स इंप्लीमेंट होती हैं। जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जहां पर सैलरीड होगा वो दोनों कर सकते हैं, दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एम्प्लॉय 10% ऑफ द सैलरी तक इन्वेस्ट कर सकता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा वो 50,000 एडिशनल इन्वेस्ट कर सकता है, 1.5 लाख प्लस इसको 50,000 का एडिशनल अमाउंट दिया जाएगा। इसमें सबसे जो बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि 60 ईयर्स तक की एज तक का ये अमाउंट लॉक इन हो जाता है। उसमें जो नॉमिनी है उनको 40% बैलेंस मिलेगा एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल, और 60% ऑफ द मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री रहता है, जो 60 इयर्स के एज पर स्कीम होल्डर को मिलेगा। सो 60 इयर्स की एज पर स्कीम होल्डर को 60% बेनिफिट मिल जाएगा। 40% बेनिफिट जो होगा स्कीम का प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा वो नॉमिनी को मिलेगा, और जो प्रीमियम होगा उस अमाउंट का, उसका एज पेंशन वो उसको स्कीम होल्डर को मिलता रहता है। एक और बहुत अच्छी स्कीम है जो हमें बात करनी चाहिए अगर हम नेशनल पेंशन स्कीम की बात करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इस साल
वित्त मंत्री ने 15 लाख से बढ़ाकर लिमिट को 30 लाख तक कर दिया है, तो आप हर साल 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 30 लाख रुपीज नाउ। ये उन इंडिविजुअल्स को मिलती है जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं, या फिर उन इंडिविजुअल्स को मिलती है जो 55 ईयर्स से ऊपर हैं बट रिटायर हो चुके हैं, या डिफेंस वाले जो डिफेंस रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनको ये 50 ईयर्स में भी इसका बेनिफिट मिल जाता है। इसका बहुत मुख्य बेनिफिट ये रहता है कि एश्योर्ड इंटरेस्ट मिलता है, जनरली हायर इंटरेस्ट रेट होता है। अमाउंट कैन बी विड्रॉन इन क्रिटिकल इलनेस। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि अमाउंट कैन बी विड्रॉन इन क्रिटिकल इलनेस एंड हेंस लॉक इन पीरियड भले ही अगर 5 साल का होता है तो इलनेस में ये अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। तो लॉक इन पीरियड जो कि 5 साल का है, लिक्विडिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो अगर अब हम समराइज करें तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में रिस्क रहता है क्योंकि ये मार्केट से रिलेटेड होती है बट रिटर्न हाई होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल जो थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं उनके लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक अच्छा ऑप्शन है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में प्रॉब्लम ये आती है कि 15 साल का लॉक इन है मगर एश्योर्ड रिटर्न होता है जो जनरली हायर होता है और गवर्नमेंट बैक्ड है, एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बहुत अच्छी स्कीम उन लोगों के लिए है जो 60 ईयर से ऊपर हो गए हैं और इलनेस में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एक अच्छा रिटर्न मिलता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेसिफिकली एक ऐसी स्कीम बनाई गई है, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अच्छी स्कीम मानी जाती है। सुकन्या समृद्धि स्कीम बहुत ही लिमिटेड स्कोप में आती है जहां पर जिनकी बेटी है और 10 साल से छोटी है। लिक्विडिटी की थोड़ी सी समस्या रहती है मगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड से भी ऊपर आ जाता है। और उन लोगों के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए, उन टैक्स सेवर्स जिनको करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जिनको एश्योर्ड रिटर्न चाहिए, फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, 5 साल की डिसेंट लिक्विडिटी का इशू जरूर रहता है मगर 5 साल तक उनको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में। तो ये थी आज हमने कुछ समरी करी आपके लिए, कुछ ऐसी टैक्स सेविंग ऑप्शंस जो अब आपको 31 मार्च से पहले ऑप्ट करना पड़ेगा अगर आप ओल्ड स्कीम में बेनिफिट लेना चाहते हैं। अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है 1.5 लाख रुपए का तो आपको इनमें से एक स्कीम अपने लिए कस्टमाइज करके, अपने लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख के उस स्कीम को ऑप्ट करें और समय से टैक्स पे करें। जय हिंद।